आप पिछली वीडियो का रिवीजन करिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आगे की चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं वो आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज मनोविज्ञान की विकास यात्रा की घटनाएं। यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो और चीज़ें जल्दी से मैं समझा सकूँ। मनोविज्ञान की विकास यात्रा की जो घटनाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई। जर्मनी के लिप्सिंग शहर कहाँ खोली गई? जर्मनी के लिप्सिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई। किसके द्वारा खोली गई? विलियम वुंट के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं सीटेट में और अदर स्टेट्स के जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं उन सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत कई बार पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ है और इस बार की परीक्षाओं में रिपीटेड की होने वाली है उसमें इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। और इस चीज़ को अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें नोट कर लीजिए और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो ये प्रयोगशाला जर्मनी में खोली गई थी विलियम वुंट के द्वारा, जिसका नाम साइकोलॉजिक प्रयोगशाला था। इसका नाम क्या था? साइकोलॉजिक प्रयोगशाला था। इसका विषय क्या था? चेतना था। वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इससे पहले मनोविज्ञान की कोई ऐसी औपचारिक प्रयोगशाला किसी भी देश में किसी भी विचारक के द्वारा नहीं खोली गई थी। विलियम वुंट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान के लिए प्रयोगशाला खोली जर्मनी के लिप्सिंग शहर में, इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। एक अन्य विचारक है विलियम मैकडूगल। उन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की तथा इसके स्थान पर अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? आउटलाइन साइकोलॉजी अपनी पुस्तक में चेतना शब्द की निंदा की तथा इसके स्थान पर अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो चीजें मैं मार्क कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में राइट डाउन करते जाएं और अगर आप राइट डाउन नहीं कर रहे हैं तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें जो ये चार्ट बनाया हुआ है मैंने स्क्रीन पर। यही चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, नोट। इस प्रयोगशाला का नाम साइकोलॉजिक प्रयोगशाला था। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए, मनोविज्ञान के जो पक्ष हैं उसमें सबसे 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष को स्वीकार किया गया। जैसा कि आपको पता है 16, 17, 18, 19, 20 ये सारी शताब्दियों में जिस तरीके से मनोविज्ञान को लेकर विचार व्यक्त किए गए, विचारकों के द्वारा परिभाषाएं स्वीकार की गई, अस्वीकार की गई और जो भी विषय डिस्कस किए गए उस वक्त के समाज में, उस समय के समाज में, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियोस जाके देखें और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मनोविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष को सबसे महत्वपूर्ण माना गया और इस पर ही मनोविज्ञान के जो भी आगे के कॉन्सेप्ट हैं इस पर ही निर्भर किए, इस पर ही डिपेंडेंट है, इसी से जुड़े हुए हैं और जो क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में इसी से रिलेवेंट होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखकर ही आगे की जो भी हैं कॉन्सेप्ट वो सारे आपको मिलेंगे। तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी व्यवहारिक पक्ष को अगर आप इन सारी बेसिक चीजों को समझ लेंगे जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मनोविज्ञान का जो पहला पक्ष है वो संज्ञानात्मक पक्ष है। संज्ञानात्मक पक्ष के 3 भाग हैं, 3 तत्व हैं। संज्ञानात्मक पक्ष के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। पहला है तर्क, दूसरा है चिंतन, तीसरा है कल्पना। मनोविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष का जो दूसरा पक्ष है वो है भाव। भाव 2 प्रकार के हैं, पहला सुख, दूसरा दुख। मनोविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष का जो तीसरा अंग है वो है क्रिया। क्रिया के 3 भाग हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? दौड़ना, दूसरा चलना, तीसरा फिरना। तीनों अलग अलग है, दौड़ना, चलना और फिरना। एक विचारक है मॉर्गन।
उन्होंने मनोविज्ञान को इस प्रकार से अपनी परिभाषा में व्यक्त किया। उनका कहना है मनोविज्ञान पशु तथा व्यक्ति व्यवहार का अध्ययन करता है। परिभाषा इंपॉर्टेंट है, जितनी परिभाषा मैं पढ़ा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाएं। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं। वुडवर्थ की ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। परिभाषा के अनुसार मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार जैसी किसी चीज को अपनाए हुए है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से अलग अलग सदियों में 16वीं से लेकर 20वीं सदी तक अलग अलग विचारकों ने मनोविज्ञान के अलग अलग पक्ष को व्याख्या करने का प्रयास किया अपने हिसाब से, लेकिन बहुत सारी परिभाषाएं कुछ हद तक स्वीकार की गई, कुछ को पूर्णतः स्वीकार कर दिया गया और अंत में व्यवहारिक पक्ष जो विज्ञान का 20वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया उसको स्वीकार कर लिया गया लगभग सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा में इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, फिर व्यवहार को अपनाए हुए। विलियम जेम्स की एक परिभाषा है, चेतना का वर्णन, चेतना की व्याख्या मनोविज्ञान करता है। मन एक अन्य विचारक है, उनकी परिभाषा है मनोविज्ञान का संबंध किससे है? वैज्ञानिक खोज से। स्किनर ये भी बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं। अभी अधिगम जब पढ़ाएंगे तो उसमें इनके बहुत सारे जो है जो भी एग्जाम्पल्स हैं, इनकी जो भी थ्योरी है उसको बहुत एक्सप्लेन करके, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। स्किनर की एक परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रो एंड क्रो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक है, इनकी परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रो एंड क्रो ने एक अन्य परिभाषा दी, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। किसकी शताब्दी है? बच्चों की शताब्दी है। गैरिसन एक अन्य विचारक है, उनकी परिभाषा है मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के साथ प्रत्यक्ष रूप से है। मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के साथ प्रत्यक्ष रूप से है। अब देखिए, जैसे आपको पता है जो व्यवहारवादी हैं, जो व्यवहारिक पक्ष है, उन विचारकों में वाटसन स्किनर प्रमुख रूप से हैं। तो वाटसन को शुद्ध व्यवहारवादी कहा जाता है, स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। रूसो ऐसा व्यक्ति है जो मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाला सबसे पहला व्यक्ति है और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये सारी चीजें मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैंने वन लाइनर के तौर पर इस वीडियो में लिख दिया है ताकि आपको रिवाइज होता रहे और रिवाइज करते करते आपको याद हो जाए। एक बार फिर से एक ओवरव्यू देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक, ताकि कोई चीजें मिस ना हो। मनोविज्ञान की विकास यात्रा की घटनाएं 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा स्थापित किया गया। इस प्रयोगशाला का नाम साइकोलॉजिक प्रयोगशाला था। इसका विषय क्या था? चेतना। विलियम वुंट के द्वारा पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई, इस कारण उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की तथा इसके स्थान पर उन्होंने अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया। मनोविज्ञान के पक्ष, यहाँ व्यवहारिक पक्ष को 3 भागों में बांटा गया है, संज्ञान, भाव तथा क्रिया। तर्क, चिंतन तथा कल्पना संज्ञान के 3 तत्व हैं। भाव सुख और दुख, क्रिया दौड़ना, चलना और फिरना, 3 क्रियाएं हैं। तर्क के बारे में अगर बात किया जाए, जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो क्या करता है? चीजों को सही गलत समझने लगता है, वो तर्क करने लगता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान होता है वो क्या करने लगता है? चिंतन करने लगता है। कल्पना, व्यक्ति की इच्छाएं जब बढ़ती हैं तो वो कल्पना करता है, क्रिएटिविटी आती है उसके अंदर। ये 3 पक्ष इस प्रकार हैं, भाव, सुख और दुख। भाव को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, सुख और दुख। जब आदमी खुशी होता है, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको मन को प्रसन्न करती हैं, तो वो क्या होता है? सुख उसे मिलता है, सुख भाव की प्राप्ति होती है और वो प्रसन्न हो जाता है। तो कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि उसकी इच्छा के विपरीत होती हैं, तो उसे क्या होता है? दुख भाव की अनुभूति होती है।
क्रिया, जब व्यक्ति निश्चित लक्ष्य के साथ क्या करता है, दौड़ता है, किसी दिशा में तेज कदम ताल के साथ अपनी चाल में रिदम के साथ दौड़ता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, दौड़ना, चलना। जब किसी उद्देश्य, सीमित उद्देश्य के साथ व्यक्ति चलता है, अपने कदमों का प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं, चलना। फिरना, फिरना इस क्रिया में किसी निश्चित उद्देश्य का होना आवश्यक नहीं। मॉर्गन ने जो परिभाषा दी है, मनोविज्ञान पशु तथा व्यक्ति व्यवहार का अध्ययन करता है। वुडवर्थ की बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आपको रट लेना है, नोट डाउन कर लेना है और बार बार रिवाइज करना है। सीटेट और अदर स्टेट्स के टेट एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इस बार की परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, व्यवहार जैसी किसी वस्तु को अपनाए हुए। ये क्या है, वुडवर्थ की परिभाषा है। विलियम जेम्स ने चेतना का वर्णन, चेतना की व्याख्या मनोविज्ञान करता है। इनकी परिभाषा के अनुसार चेतना का वर्णन तथा चेतना की व्याख्या कौन करता है, मनोविज्ञान करता है। मन ने जो परिभाषा दी उसके अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मनोवैज्ञानिक खोज से है। स्किनर ने जो परिभाषा दी, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। टू एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। टू एंड क्रो की एक अन्य परिभाषा है, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। गैरिसन एक अन्य विचार है कि उनकी परिभाषा है, मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के साथ प्रत्यक्ष रूप से है। जो व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक है उसमें वॉटसन तथा स्किनर प्रमुख है। वॉटसन को शुद्ध व्यवहारवादी कहा जाता है, स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाला पहला व्यक्ति रूसो है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए। जब भी नई वीडियोस अपलोड की जाएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट में लगातार नए नए वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, नए नए कॉन्सेप्ट को सीखते रहें। जल्द से जल्द पूरे कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। साइकोलॉजी के बाद अन्य टॉपिक्स भी, अन्य सेक्शंस भी यूपी टेट के मैं पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, रिवाइज करिए और अपने नोट्स भी बनाते जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, धन्यवाद।